Hi everybody, I'm Piali and I welcome all of you to a new series of My Fledge Institute podcast series. And in this podcast series, we will be talking to our current students who are right now undergoing the training. We will ask them various relevant questions pertaining to 2025 and 2026. What are their views on making career in aviation industry, hospitality industry in India and abroad, okay? So meet my new student, Miss Lovely Chaube. She's from Mumbai. Lovely, I welcome you. Thank you so much, ma'am. Hello, everyone. My name is Lovely. So Lovely, my question to you is, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से इंटरेक्ट किया है और मुझे ऐसा लगता है कि बड़े शहरों में स्पेसिफिकली इफ आई टॉक अबाउट मुंबई, दिल्ली, ऐसे 50-50% रेशियो में लोग बढ़ गए हैं. आधे लोग इमिग्रेट होकर बाहर देशों में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, एजुकेशन लेना चाह रहे हैं, बट आधे ऐसे भी हैं जो इंडिया में रह के अपना करियर बनाना चाह रहे हैं. तो आप क्या चाह रहे हो और क्या सजेस्ट करना चाहोगे स्टूडेंट्स से? Thank you so much for asking me these questions, ma'am. And from my point of view, ma'am, I just want to say that इंडिया में रहकर अगर आप बाहर जाना चाहते हो, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप बाहर जाकर अपने आप को ग्रोथ करना चाहते हो, अपने आप को इन्हेंस करना चाहते हो. बट आप इंडिया में हो तो आप इंडिया के बारे में भी थोड़ा सा, हम इंडिया को आगे बढ़ाना चाहते हैं. हम इंडिया के लोग हैं तो हमें बाहर जाकर बाहर के देशों को आगे बढ़ाकर कुछ होगा नहीं. आप हमारी इंडिया को ही बहुत पीछे ले रहे हो, तो हम रिटर्न उसी फेज पर आने से अच्छा है हम अपनी इंडिया को ही आगे बढ़ाएं, हमारी एजुकेशंस को आगे करें. एजुकेशंस में जितने करप्शंस हो रहे हैं, करप्शंस थोड़े से कम करें. हमारी एजुकेशन हमारे इंग्लिश को, हमारे जितने लैंग्वेजेस है सारे लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट करें, सारे लैंग्वेजेस पे बात करें, इंग्लिश में टॉक करें. जस्ट बिकॉज कि हम इंग्लिश नहीं बोल पाते काफ़ी लोग, तो उन चीज़ों से भी बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही, यहाँ पर ज़्यादा कुछ है नहीं, हमें बाहर जाएंगे तो बाहर इससे ज़्यादा अच्छा चीज़ मिलेगा. लेकिन वो एक साइड से सही है, लेकिन फिर भी हमें अपनी इंडिया के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए कि हम यहाँ पर ही बचपन से रहे, हम यहाँ पर अपना सब कुछ किया है, हमने हमारा आधा से ज़्यादा ज़िंदगी यहाँ पर निकाली है. तो जब हम अपनी इंडिया के लिए कुछ करने के लिए आए, तब हम दूसरी कंट्री में जाकर उनको इन्हेंस करेंगे, तो इससे हमारी इंडिया तो हमेशा के लिए पीछे ही हो जाएगी. ये आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट बोला लवली, कि बाहर जो जाना चाहते हैं बहुत अच्छी बात है, बट उनका एक मोटिव होना चाहिए कि बाहर जाकर कुछ सीखें हम, है ना. बाहर अगर हमें जाना है इंडिया से तो उनका नॉलेज हमें सीखना चाहिए. तो वी गेन मोर नॉलेज, वी अंडरस्टैंड देयर बिजनेसेस एंड वी कम बैक एंड ट्राई टू रिक्रिएट दोज बिजनेसेस इन इंडिया. जैसे कि मैंने भी वैसा ही अपना रास्ता चुना था जब मैं भी आपके जैसे यहाँ थी, है ना. तो दिस इज़ अ वेरी वैलिड पॉइंट हम सजेस्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स को. लवली, आप अपने आप को कैसे देखते हो, आपका फ्यूचर? अभी राइट नाउ यू आर वेरी यंग एंड यू आर अंडरगोइंग दी प्रोफेशनल ट्रेनिंग, कॉलेज फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर. सो आपके जैसे स्टूडेंट्स क्या करना चाहते हैं लाइफ में, करियर में, इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए? मैम, मैं ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया को आगे बढ़ाने का सोचती हूँ हमेशा. और अभी तो मैं एविएशन इंडस्ट्री में हूँ, तो मैं अपनी ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करूँ और अपनी इंडिया को इससे ज़्यादा आगे बढ़ाऊँ. जितनी इंडिया आज है उससे कई ज़्यादा आगे बढ़ाने की मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगी. मैम, थैंक यू लवली, वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. आज आपने बहुत अच्छा बोला. स्टूडेंट्स को इंडिया में ही काम करना चाहिए और अगर बाहर जाना भी है तो एक अच्छा मोटिव होना चाहिए कि हम कुछ अच्छा सीख कर आएँ, नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में काम करें, पैसे भी कमा कर आएँ और फिर उस पैसे को हम इन्वेस्ट करें फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर कंट्री. दैट इज़ अ वेरी वैलिड पॉइंट. थैंक यू लवली. थैंक यू सो मच मैम.